हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आपको जैसा कि ज्ञात है, इस समय चल रही है साइकोलॉजी। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे साइकोलॉजी चल रही है और साइकोलॉजी का ये पार्ट 3 लेके हम आए हैं आपके लिए। तो पार्ट 3 में हम शिक्षण विधियों को समझेंगे, उनके जनक को जानेंगे, शिक्षण विधियाँ किसने दी हैं। करीब हम इस वीडियो के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर आपको याद करा देंगे और ऐसे याद कराएंगे कि कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, जो शिक्षण विधियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सीटेट हो या फिर आपका किसी भी कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती का होना चाहिए जिसमें सब्जेक्ट आपका बाल विकास है। तो समझो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बिना किसी देरी के इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको 20 से 22 शिक्षण विधियाँ बहुत ही आसान भाषा में याद करा देंगे। तो 10 मिनट ध्यान लगाइए, ओनली वीडियो की तरफ देखिए, वीडियो को अच्छे से समझिए। समझने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। जो नोट्स हैं उसको बनाते हुए चलना। इससे पहले आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, इसके बाद आइए पार्ट 3 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, 2 अक्षर लिखे हैं मैंने, पी। देखो गाड़ी है, गाड़ी की जब हारन बजता है ना, हारन, तो कैसा बोलता है, पी। तो पी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये आपको याद है, पी से मतलब है प्रोजेक्ट और पी से मतलब है पैट्रिक। पी से मतलब प्रोजेक्ट और पी से मतलब पैट्रिक। पी से मतलब प्रोजेक्ट, पी से मतलब पैट्रिक। पैट्रिक का मतलब किल पैट्रिक। तो जो प्रोजेक्ट विधि है ये किसने दी है, पैट्रिक ने दी है। ठीक है, तो आपको ध्यान याद आ जाएगा। एग्जाम में पी हमने पढ़ा था, पी से प्रोजेक्ट और पी से पैट्रिक। इसी प्रकार से एम तो एम भी आपने पढ़ा हुआ है। एम से मांटेसरी और एम से ही मारिया मांटेसरी। जो मांटेसरी शिक्षण विधि है ये किसकी है, ये मारिया मांटेसरी की है। इसी प्रकार पढ़ना है आपको बीजी, ये तो आपको याद है। बी से मतलब बेसिक शिक्षा प्रणाली और जी का मतलब है गांधी। जी का मतलब क्या है, गांधी। तो बेसिक जो शिक्षा पद्धति है ये किसकी है, गांधी की है। इसी प्रकार है एच ए आपको ध्यान रखना है। एच से हाँ कर या आ कर, हाँ कर या आ कर। एच का मतलब इसका ध्यान रखना है आपको, ह्यूरिस्टिक विधि। ए का मतलब है आर्म स्ट्रॉन्ग। चाहे वो ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें, चाहे वो अन्वेषण विधि की बात करें, चाहे वो खोज विधि की बात करें, मेरी बात समझ रहे, चाहे वो अन्वेषण विधि की बात करें, चाहे वो ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें, चाहे वो खोज विधि की बात करें, सीधे सीधे आपका जो आंसर होना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा, आर्म स्ट्रॉन्ग। ए का मतलब क्या है, आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इनकी सबकी मैंने डिटेल ये लिख रखी है, यहाँ पे मैं समझा दूंगा। पहले ये समझिए आप। देखो यहाँ पे DM, तो ये शब्द भी आपको पढ़ा हुआ है, DM सबको याद होगा। डी का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, ड्रिकोली। डी का मतलब क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे डाल्टन ध्यान रखिए, ड्रिकोली नहीं, डाल्टन। डी का मतलब डाल्टन और एम का मतलब है मिस हेलन। एम का क्या मतलब है, मिस हेलन। यानी DM में आपने ध्यान रखा, डी से डाल्टन, एम से मिस हेलन। तो जो डाल्टन पद्धति है वो मिस हेलन की है। इसी प्रकार बीबी, तो बीबी तो सबको याद है, बी। तो बी से मतलब बिनेटिका, और बी से मतलब बॉसबॉर्न। यानी बिनेटिका जो विधि है वो किसकी है, बॉसबॉर्न की है। नेक्स्ट है डी, तो डी सबको याद है, डी का मतलब है ड्रिकोली। डी का मतलब ड्रिकोली और डी का मतलब इधर क्या है, ओविड ड्रिकोली। यानी जो ड्रिकोली विधि है, ड्रिकोली पद्धति है, वो किसने दी है, ओविड ड्रिकोली ने। ठीक है, इसी प्रकार KF, यानी FK पढ़ लो चाहे KF पढ़ लो, FK या KF। के का मतलब है किंडरगार्टन, F का मतलब है फ्रोबेल। जो किंडरगार्टन पद्धति है वो किसने दी है, फ्रोबेल ने दी है। ठीक है, अगर आपको उल्टा ध्यान रहेगा एग्जाम में,
एफ के ध्यान रहेगा तो भी बात बन जाएगी, के एफ ध्यान रहेगा तो भी आपको बात बन जाएगी। ये करीब देखो 8 हैं, ठीक है। 8 पॉइंट मैंने आपको बताए, जाहिर सी बात है 8 जो विधियां मैंने आपको अभी बताई हैं ये आपको याद हो चुकी होंगी। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि किसकी है, पैट्रिक की है, यानी ये हो गया पीपी, ठीक है। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी यानी एम का मतलब मारिया, एम से मतलब मारिया मॉन्टेसरी। बेसिक शिक्षा प्रणाली गांधी की है, यानी बीजी हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक याद की थी, बी से बेसिक शिक्षा पद्धति और जी से गांधी। इसके बाद किंडरगार्टन फ्रोबेल यानी के एफ हमने याद करा था, के एफ, के से मतलब है किंडरगार्टन, एफ से मतलब है फ्रोबेल। इसके बाद डी एम हमने याद करा था, डी एम, डी से मतलब है डाल्टन, एम से मतलब है मिस हेलन। इसके बाद है बिनेटका बासबान, हमने याद करा था बीबी, बी से मतलब बिनेटका और बी से मतलब बॉसबॉन। इसके बाद है हमने याद करा था, देखिए डी डी, डी का मतलब है ड्रिकोली और डी का मतलब है ओविड ड्रिकोली। इसके बाद हमने याद करा था हाकर या आकर, एच ए, हाकर या आकर। हाँ से मतलब, एच से मतलब ह्यूरिस्टिक और आ से मतलब आर्मस्ट्रांग। चाहे वो ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें, चाहे वो अन्वेषण विधि की बात करें, चाहे वो खोज विधि की बात करें, तीनों के कौन है, ये आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 8 क्वेश्चन आपको याद करा दिए, 1 से 2 बार आप वीडियो देखोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। अब देखो प्रश्नोत्तर, अगली क्या है, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में देखो क्या है, प्रश्न और उत्तर। प्रश्नोत्तर में क्या है, प्रश्न और उत्तर, ठीक है। अगर जैसे मैं कहूँ कि कोई छोटा बच्चा है और आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आप पढ़ाई में आपने बिजी हो, आपसे कह रहा है कि भैया हमसे प्रश्न उत्तर सुन लो, हमें प्रश्न उत्तर याद हो गए, तो आप डांटोगे उसे, आप क्या कहोगे, मेरे पास टाइम नहीं है, रात को पूछना। कब, रात को पूछना। यानी प्रश्न उत्तर जब भी कोई बच्चा पूछ रहा है तो आप क्या करें, रात को पूछना, ठीक है। रात को क्या कर दोगे आप, प्रश्न उत्तर पूछोगे तब उससे उसकी कर दोगे समस्या समाधान, उसका समस्या समाधान हो जाएगा। कब, रात को। रात का मतलब सुकरात, रात का मतलब क्या है, सुकरात। देखो सुकरात में क्या आया, रात, ठीक है। कोई बच्चा प्रश्न पूछने आया, प्रश्न उत्तर पूछने आया, आपने कहा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, रात को आना। कब, रात को आना। तब क्या कर दूंगा, तब समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है। तो रात से क्या होगा, सुकरात, यानी प्रश्नोत्तर विधि जो है वो सुकरात की है और समस्या समाधान जो विधि है वो भी किसकी, सुकरात की है। इसके बाद देखिए 12वें नंबर पे लुई ब्रेल विधि, ठीक है, ब्रेल विधि। तो ब्रेल विधि मैं यहाँ पे इनबॉक्स यानी खाली छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि भाई ये ब्रेल विधि है, ये किसकी देन है, ठीक है। जबकि मैंने थोड़ा सा मुंह से अपने निकाल दिया है, इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब देखो आगमन और निगमन, ठीक है, क्या है, आगमन और निगमन। अब 12वें नंबर पे आगमन है, 13वें नंबर पे निगमन है। जब भी आगमन और निगमन की बात हो तो आपका ध्यान आना चाहिए, आ से आगमन और आ से क्या हो जाएगा, अरस्तु, अरस्तु, आ से क्या हो जाएगा, अरस्तु, ठीक है। 1 मिनट, अरस्तु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके समझ में आया, आपने क्या सीखा भाई, आगमन के कौन है, अरस्तु, और निगमन जब जहां आगमन यानी जहां मन की बात हो, आगमन यानी मन, निगमन यानी मन, जहां तुम्हारे मन की बात होगी, मन की बात किससे करोगे, अरस्तु से करना है मन की बात आपको, ठीक है। आगमन में क्या है, मन, और निगमन में क्या है, मन। मन की बात किससे करोगे, मोदी से नहीं करना, अब आपको अरस्तु से करना है, क्योंकि आपको भैया एग्जाम देना है और आपको याद रखना है, तो याद ऐसे ही रखोगे आप, ठीक है। मन की बात किससे करोगे आप, अरस्तु से अपने करना, ठीक। तो आगमन विधि और निगमन विधि किसकी है, अरस्तु की है। यहाँ पे आपने याद कर लिया। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर कहाँ कब करना है, रात को, तब क्या होगा, उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान प्रश्नोत्तर रात यानी शुक्रात, ये भी आपको याद हो गया। अब देखो यहाँ पे 14वां जो है, 14वीं जो विधि है वो है संवाद विधि। तो भैया संवाद किसकी है, समझो। अब देखो क्या है ना, संवाद जब करते हैं तो कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बैठे हुए, तभी तो संवाद करेंगे। तो देखो अगर कोई मुझे बुलाएगा कि आप आइए और संवाद करना है आपके साथ, तो मैं क्या करूंगा भाई, संवाद बाद में करूंगा, पहले प्लेट उठा के खाना खाऊंगा। संवाद बाद में प्लेट उठा के पहले खाना खाऊंगा। तो प्लेट से आपको ध्यान रखना है, प्लेट से क्या ध्यान रखना है,
प्लेटो। ठीक है, जब भी संवाद करने को कोई बुलाए तो सबसे भैया पहले प्लेट उठाओ और खाना खा लो, संवाद में पता नहीं कितना समय लगे। ठीक है, तो संवाद विधि की जहाँ पे भी बात आएगी तो आपका क्या होगा, प्लेटो। नेक्स्ट है देखो प्रश्नावली। अब देखो प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछी जाती है। अब देखो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो जब मैंने मान लो प्रश्नावली 1 करा दी, प्रश्नावली 2 करा दी, प्रश्नावली 3 करा दी, अब बार बार एक बच्चे का कमेंट यही आ रहा है, सर प्रश्नावली करा दो, सर प्रश्नावली 1 करा दो, सर प्रश्नावली 2 करा दो, सर प्रश्नावली 1 करा दो, सर प्रश्नावली 1 करा दो। तो मैंने कहा चल बुड़बक, चल बुड़बक। तो बुड़बक मतलब बुडबार्थ, बुड़बक का मतलब बुडबार्थ। ठीक है, एक ही प्रश्नावली बार बार नहीं कराना है, क्या बुड़बक है क्या, बुड़बक का मतलब बुडबार्थ आपको ध्यान रखना है। अब देखो हर्बर्ट विधि, तो हर्बर्ट विधि आपको याद रहेगी, हर्बर्ट विधि के हर्बर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 17वां नंबर पहुँच गया, 17वां क्वेश्चन आपको याद करा रहा हूँ। यहाँ पे है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अब देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बीएड में टेक्नोलॉजी का जो पेपर हुआ करता था उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया था इस विधि को। तो देखो यहाँ पे रेखीय, अब मैं यहाँ पे कहूँ ये रेखीय लिखा है, क्या लिखा है, रेखीय। ठीक है, रेखीय से मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ रेखा कर देता हूँ, क्या रेखा। अब बताओ कोई जो रेखा है अगर मैं कहूँ किसी से कि आप रेखा खींचिए कॉपी पे रेखा, तो कॉपी पे रेखा कौन खींचेगा, जो नर होगा, आपको पकड़ना है। देखो इसमें क्या है, नर है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, नर, कोई नर था जिसने रेखा खींची थी, तो ये ऐसे करके आप ध्यान रखना, नर से क्या हो जाएगा, स्किनर, और स्किनर का पूरा नाम है बीएफ स्किनर। जब भी बीएफ स्किनर की बात आएगी तो तुरंत आपको ध्यान आएगा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। हमने यहाँ पे रेखा खींची थी, रेखा किसने खींची थी, रेखा उसने खींची थी जिसके नाम में क्या था, नर था, क्या था, नर था, और नर से कौन है, स्किनर है। ठीक है, नर से कौन है, स्किनर है, ये बात भी आपको ध्यान रहेगी। नेक्स्ट है 18वां, देखिए है इसमें साकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अब देखो साकीय में क्या आ रहा है, साकीय में क्या आ रहा है, शाखा, साकीय में क्या आ रहा है, शाखा। अगर मैं किसी बच्चे से कहूँ अगर मैं किसी एक बच्चे से कहूँ कि बेटा एक बात बताओ, तुमने कोई पेड़ देखा है, मैंने आज पेड़ देखा था, उसमें बहुत सारी शाखा थी, तो बच्चे का रिप्लाई क्या आ रहा है, अरे सर आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, पेड़ में बहुत सारी शाखा थी, ये तो नॉर्मल सी बात है, अब नॉर्मल सी बात है तो इसका मतलब नॉर्मन ए क्राउटर। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ना है शाखा, पेड़ में बहुत सारी शाखा हैं, तो शाखा क्या है, नॉर्मल सी बात है, तो नॉर्मन ए क्राउडर आपको यहाँ से याद रहेगा, नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, ये हो गई 18। अब चलते हैं आपकी 19वें नंबर पे। चलो देखो 19वां नंबर है इकाई उपागम। तो इकाई उपागम की विधि को कैसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखो जैसे कोई सिलेबस होता है ना, सिलेबस को इकाई में, यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। ठीक है, अब मैंने बच्चे को कहा, बच्चे को बोला कि आप 1 इकाई याद करके आना, इकाई के साथ साथ में जितनी सन हो, जितने वैज्ञानिकों ने खोज की हो, जितनी सनें हो, सन भी याद करनी है। अब सन से आपको पकड़ना है मॉरिसन, सन देखो इसमें आ रहा है, और सन से आपको क्या पकड़ना है, मॉरिसन। ठीक है, AC मॉरिसन, यानी जब भी इकाई की बात आए, इकाई में आपको इकाई को पूरी कंप्लीट करना है, 1 इकाई को पूरा पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी सनें होंगी सब सनें आपको याद करनी है। तो देखो मॉरिसन, ठीक है, ये भी आपको याद हो गया, AC मॉरिसन। नेक्स्ट है 20वां नंबर है सूक्ष्म शिक्षण विधि। अब देखो सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म का अगर आप इंग्लिश वर्ड पकड़ोगे ना तो ये जाएगा माइक्रो। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइक्रो। ठीक, और माइक्रो में क्या रहा, रो, यानी माइक्रो रो का मतलब रावट। ठीक है, रो का मतलब क्या है, रावट, यहाँ से पकड़ना, रो का मतलब रावट, माइक्रो में रो से रावट, माइक्रो में रो से रावट। तो आपका ये भी याद हो गया। ठीक है, 20 नंबर भी याद हो गए। अब देखो 21वां नंबर क्या है, मूल्यांकन विधि। अब देखो मूल्यांकन विधि आप कैसे याद रखोगे। आपने देखा होगा ना कि अभी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यूपी बोर्ड के अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है,
तो आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं ना, उनमें तो भैया अमीर बच्चे भी पढ़ेंगे और गरीब भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर बच्चे होंगे, उनसे कह देंगे, सर क्या कह देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, रईस है। क्या है, वो बच्चे रईस है, यानी मूल्यांकन विधि के कौन है, जे.एम. राइस। राइस का मतलब रईस, जो रईस बच्चे होते हैं उनका मूल्यांकन ऐसे ही हो जाता है। ऐसे करके आपको याद रखना, जो रईस बच्चे होते हैं उनका जो मूल्यांकन है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जे.एम. राइस, राइस का मतलब है, राइस से ध्यान रखना है, मूल्यांकन विधि के कौन है, जे.एम. राइस। अगला नेक्स्ट है 22 नंबर। 22वां नंबर है देखो खेल विधि। तो खेल विधि का तो सबको याद होगा, ठीक है, बैल बजा और खेल शुरू। बैल बजा और खेल शुरू। देखो बैल यानी कॉल्ड बैल कुक, ठीक है, तो बैल बजा और खेल शुरू कर, बैल बजा खेल शुरू कर। तो यहाँ से देखो 22 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको याद करा दिए, एक बार रिवीजन के तौर पे फटाफट देख लीजिए। देखो पीपी का मतलब है प्रोजेक्ट और पैट्रिक, एमएम का मतलब है मॉन्टेसरी और मारिया मॉन्टेसरी, एम से मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी। बीजी का मतलब है बेसिक शिक्षा प्रणाली और जी का मतलब गांधी। यहाँ से देख लीजिए आप, एच का मतलब है ह्यूरिस्टिक, ए का मतलब है आर्म स्ट्रॉन्ग, डी का मतलब क्या है, डाल्टन, और एम का मतलब है मिस हेलन। बी का मतलब है आपका बिनेटिका और बी का मतलब है बॉसबॉर्न। डी का मतलब है ड्रिकोली और डी का मतलब है ओबिड ड्रिकोली। के का मतलब किंडरगार्टन, एफ का मतलब क्या है, के का मतलब किंडरगार्टन और एफ का मतलब फ्रोबेल, किंडरगार्टन फ्रोबेल की है, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्न का उत्तर रात को और समस्या समाधान आपकी हो जाएगी रात को, यानी दोनों का क्या है, सुकरात। ब्रेल विधि, तो लुइस ब्रेल हैं, इसका मतलब देखिए आगे आगमन और निगमन, यानी आगमन में मन और निगमन में मन की बात करेंगे हम अरस्तु जी से, तो हो जाएगा अरस्तु। संवाद हम बाद में करेंगे, पहले प्लेट उठाएंगे, संवाद में पता नहीं कितना समय लगे, पहले हम प्लेट उठा के क्या खा लेंगे, खाना, तो संवाद से प्लेटो हो जाएगा, संवाद विधि है वो प्लेटो है। प्रश्नावली, बार बार एक ही प्रश्नावली नहीं कराना, बुड़बक, तो बुधवार आपको याद रखना है। हर्बर्ट विधि है, हर्बर्ट की है। रेखीय रेखा कौन खींचेगा, जो नर होगा तो इसके नर हो जाएंगे। शाखा, तो शाखा पेड़ में होती है, जाहिर सी बात है, नॉर्मन सी बात है, तो नॉर्मन क्राउंडर। इकाई उपागम, ठीक है, इकाई पूरी याद करना है, उसमें जितनी सने दे रखी हैं वो भी याद करना है, तो सन से क्या है, H.C. मॉरिसन। सूक्ष्म शिक्षण विधि है, माइक्रो टीचिंग मेथड है, तो सूक्ष्म का मतलब क्या है, माइक्रो में रो से क्या ध्यान रखना है, रॉबर्ट। मूल्यांकन विधि, तो मूल्यांकन आपको पता है भाई, जो रईस बच्चे होते हैं उनका तो आराम से मूल्यांकन हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो राइस से आपको ध्यान रखना है, जे.एम. राइस, ठीक है, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है खेल विधि, तो खेल में क्या है, खेल विधि के हैं कॉल्ड बैक कुक, यानी बैल बजाओ और खेल शुरू, बैल बजाओ खेल शुरू। तो ये तो सिर्फ आपको ट्रिक्स के माध्यम से हमने याद कराए हैं आपको 22 क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य बताना, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही था, आपने हमें समय दिया, आपने पूरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, आपका दिन शुभ हो। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में आराम से आप लिख लीजिए।